नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा जारी है। आज उन्होंने सूरजपुर के भटगांव विधानसभा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कुदरगढ़, बिहारपुर, लटोरी और भटगांव का दौरा किया। सुबह सबसे पहले उन्होंने कुदरगढ़ माता बागेश्वरी देवी की पूजा की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। बिहारपुर तहसील परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो वहीं नन्ही बिटिया आरती के अनुरोध को सीएम ने टाला नहीं, बल्कि और बिहारपुर में भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर आदिवासी बालिका छात्रावास और मिनी स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि बच्चियों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं हो, इसलिए बिहारपुर में कन्या छात्रावास बनेगा। मुख्यमंत्री ने पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया, स्टॉक रजिस्टर चेक कर पीडीएस हितग्राहियों से राशन वितरण की भी जानकारी ली। तो वहीं हितग्राही राजकुमारी से पिछले महीने मिले चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल, नमक के बारे में भी सवाल किया। साथ ही बिहारपुर में ग्रामीण भोपाल सिंह के यहां सीएम ने भोजन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर के कुदरगढ़ में चौपाल में लोगों से मुलाकात की और कई घोषणाएं की। सीएम ने कुदरगढ़ में शीघ्र रोपवे और विश्राम गृह बनवाने की घोषणा की। उप स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस चौकी भवन सहित बिहारपुर रोड की गुणवत्ता की जांच की घोषणा की। उन्होंने जून तक बिहारपुर रोड गुणवत्तापूर्ण बनाने और शिवनंदनपुर में आईटीआई बनाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने बिहारपुर को करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन का जन चौपाल में ग्रामीणों से रूबरू हुए और इस दौरान सीएम ने बिहारपुर में कई घोषणाएं भी की। उन्होंने बिहारपुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। बिहारपुर मुख्य सड़क मार्ग का निर्माण करने का ऐलान किया। इसके साथ ही गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास बनाने की घोषणा भी की। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सूरजपुर के भटगांव विधानसभा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर के थाने का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने पौधारोपण भी किया। हिम्मत आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मार्शल आर्ट, मलखंब और योग की ट्रेनिंग ले रही बच्चियों से रूबरू हुए। बच्चों ने सीएम के सामने रोप मलखंब योग का प्रदर्शन किया। बच्चों की मांग पर सीएम ने बिहारपुर में सर्व सुविधा युक्त मलखंब एकेडमी बनाने का ऐलान भी किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भटगांव विधानसभा दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई घोषणाएं की। उन्होंने प्रतापपुर में कृषि महाविद्यालय की बनाने की घोषणा की है और स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वार्ड का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने पानी की समस्या को दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। नरवा के काम में तेजी लाने का सीएम ने निर्देश दिया। तो वहीं सीएम ने कहा कि 13 दिसंबर 2005 से पहले के कब्जे वाले को फॉरेस्ट लैंड का पट्टा लोगों को दें। राजस्व विभाग से मिल रही शिकायतों को सीएम ने गंभीरता से लिया और इसे जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया। गौठानों को लेकर हो रही गड़बड़ी को लेकर सीएम ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि गौठानों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सली जब तक देश के संविधान के अनुरूप चलकर मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब नक्सली सिमट रहे हैं, हमारे जवान नक्सलियों के खिलाफ डटकर खड़े हैं। उन्होंने जिले में अवैध खनन को लेकर भी कार्रवाई करने की बात कही। नक्सलियों ने कुछ पर्चा वहाँ फेंका है, जिसमें उन्होंने बातचीत करने की शर्त रखी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहले ही मैंने कहा है कि नक्सली भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करे, उसके बाद किसी भी स्तर पे और किसी भी मंच पे बात की जा सकती है। तो सबसे पहले जो मेरी शर्त है कि भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करते हैं या नहीं करते। अभी आपने देखा 3-3.5 सालों में नक्सली अब सिमट के रह गए हैं। थोड़े बीजापुर और नारायणपुर इलाके में जो अबुल मार्ग एरिया है वहीं तक सिमट के रह गए हैं। बचत जगह पूरी खाली करा ली गई है और वहाँ निर्माण कार्य भी जो शासन की योजनाओं का लाभ वो लोग ले रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, या रोजगार मूलक कार्य।
वो सारे कार्य संचालित हो रहे हैं, जिससे आम जनता का रुझान, मतलब हमने जो नीति अपनाई विश्वास, विकास और सुरक्षा, और इसके तहत चलते हुए विश्वास पहले हमने जीता, चाहे पायलट राइट ट्रैक्टर पट्टा देने की बात हो, चाहे जमीन वापसी की बात हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के काम जो हमने कराए, उसके कारण से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है और इसके कारण से नक्सली बहुत पीछे चले गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने किया लटोरी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं होने पर काफी नाराजगी भी जताई। लापरवाही बरतने पर बीएमओ और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने कलेक्टर को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से जाना हालचाल, दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने बिलासपुर में संगठन के नेताओं की बैठक ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन नवीन ने 2023 के लिए बड़ा बयान दिया, जिससे प्रदेश के बीजेपी नेताओं को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि 2023 में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में पीएम मोदी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। नितिन नवीन के बयानों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के सारे स्थानीय चेहरे भूपेश बघेल के आगे बौने हैं। आज इस बात को बीजेपी के बड़े नेता ने भी मान लिया। ये भूपेश बघेल की और उनकी योजनाओं की लोकप्रियता ही है। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। बघेल की लोकप्रियता और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की योजनाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सारे नेता बौने साबित हो गए हैं। आज इस चीज़ को नितिन नवीन ने भी स्वीकार कर लिया है और इसीलिए उनको यह बयान देने को मजबूर होना पड़े कि 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करके लड़ेंगे। इससे यह साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास नेतृत्व का अकाल है और जो नेता हैं भी उनके ऊपर में पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार और करप्शन के इतने ज़्यादा दाग लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी। तो देखा आपने, लगातार बीजेपी बैठक ही कर रही है। यहाँ पर जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, उनका ये कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर और कमल के फूल के निशान के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश लाइव जुड़ गए, उनकी तरफ रुख करते। अवधेश, जब से नितिन नवीन का ये बयान सामने आया उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मान ली है कि सीएम भूपेश बघेल के सामने तमाम जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के वो बौने हैं और इसलिए मोदी जी के चेहरे को लेकर यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल विनू, देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी 2003 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ में शासन कर चुकी है। 15 सालों के शासन के बाद बीजेपी एक चुनाव में हार जाती है, 2018 में सत्ता से बेदखल हो जाती है और उसके बाद 3.5 साल तक बीजेपी बतौर विपक्ष छत्तीसगढ़ में संघर्ष करती है और संघर्ष का परिणाम शून्य आता है चुनावी परिणाम को लेके, क्योंकि 4 उपचुनाव में बीजेपी की हार होती है, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की हार होती है और हार पे इतना हाहाकार मचता है कि प्रदेश की राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली तक में मंथन का दौर चलता है। न केवल मंथन चिंतन बल्कि नेताओं को फटकार भी लगाई जाती है और कहा जाता है कि खोए हुए विश्वास को कैसे आप वापस पाएंगे, इस पे आप मंथन करिए और कागजों से उतर के, रणनीति से उतर के, धरातल पे उतर के कुछ काम कीजिए। अब इसी बीच आज नितिन नवीन का यह बयान कि चेहरा कौन होगा, इस सवाल पे उन्होंने जवाब दे दिया कि पीएम मोदी और कमल छाप के निशान पे वो चुनाव लड़ेंगे। बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति केंद्रीय नेतृत्व के सामने कैसी बनी हुई है और इनके इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में खलबली सी मच चुकी है। मानो ऐसी खलबली कि तमाम वो बड़े नेता जो अपने आप को बीजेपी के चेहरा साबित करने पे लगे थे या अपने आप को ही बीजेपी का चेहरा मानते थे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। और यही वजह है कि चाहे विष्णुदेव साय हो या फिर डॉक्टर रमन सिंह हो, जब उनसे चेहरे पर सवाल पूछा गया तो पहले तो उन्होंने सवाल से कन्नी काटने की कोशिश की, मगर फिर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि बीजेपी कभी भी चेहरा तय करके चुनाव नहीं लड़ती है, संगठन चुनाव
चुनाव लड़ता है और यही वजह है कि चेहरा कौन होगा इस पे संशय बरकरार है। और इस तरह से पीएम मोदी का चेहरा ही हमारे सामने बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है और वही चेहरे को लेके वो चुनावी मैदान में जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है वीनू कि अगर बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारी इस तरह से बयान देंगे तो कांग्रेस की बाछें खिलना निश्चित है। और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख ने कह दिया कि बीजेपी के चेहरे इतने दागदार हो चुके हैं तो भूपेश बघेल के मुकाबला करने के लिए कोई इनके पास चेहरा बचा नहीं है। तो कुल मिला के ये कि इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के भीतर जबरदस्त खलबली मची हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं खलबली मची हुई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। भूपेश बघेल से ना पार्टी संभल रही है और ना ही प्रदेश। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर पहुंची डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 38 विधायकों के खराब परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि सरकार किस तरह से यहां काम कर रही है। अगर उनके सर्वे है तो लेट हिम, एंड इफ इट सेज कि 38 एमएलएज की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, देन इट शोज कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट किस दिशा में जा रही है। लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, एंड आई एम श्योर एट द राइट टाइम दे विल गिव द राइट आंसर। वैसे लोग यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो पॉलिसीज जो खराब है उनके बारे में हो या यहाँ के जो लोगों का मुद्दा है उनको उठाने में हो, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे ढंग से करते आए हैं। एंड विद द सेम स्ट्रैटेजी वी विल डेफिनेटली गो टू द पीपल। जो यहाँ की प्रशासन की असफलताएं हैं वो लेके जाएंगे। घोषणा पत्र में तो 36 वादे दिए, छत्तीसगढ़ियों को 36 वादे देकर धोखा दिए। यही मुद्दे हम लेकर लोगों के पास जाएंगे। तो बीजेपी कमेटी की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी रायपुर संभाग की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में हुई संपर्क अभियान की समीक्षा, जहां तय की गई है पार्टी की आगामी रणनीति। रायपुर संभागीय बैठक के बाद कोर कमेटी की बैठक, कोर कमेटी की बैठक में कार्य योजना पर मुहर लगेगी। अगले 3 महीने की कार्य योजना पर लगेगी मुहर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी कमेटी की बैठक जारी। आपको बता दें कि रायपुर संभाग की बैठक जो है वो पूरी हो चुकी है। बैठक में हुई संपर्क अभियान की समीक्षा, जहां तय की गई पार्टी की आगामी रणनीति। रायपुर संभागीय बैठक के बाद कोर कमेटी की बैठक, कोर कमेटी में बैठक में कार्य योजना पर लगेगी मुहर। अगले 3 महीने की कार्य योजना पर मुहर लगेगी। तो वहीं धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में एक पुलिस चौकी के पास लगाई गई एक होर्डिंग विवादों में है। भाजपा मेघा मंडल की तरफ से लगाई गई होर्डिंग में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि बड़ी करेली चौकी में काम हो तो बिना पैसे के नहीं हो सकता। ये एक बड़ा आरोप धमतरी पुलिस पर लगाया है और इस मामले में जिला भाजपा नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि यह होर्डिंग भाजपा ने ही लगवाया है। इसके पीछे का उद्देश्य कांग्रेस सरकार को जगाना है। भाजपा ने आरोप लगाया कि थानों में लोगों से बात बात में पैसे मांगे जा रहे हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे दुष्प्रचार कहा है। यहाँ पर पोस्टर लगाया कि यहाँ जो कोई आता है तो पैसा लेकर, यहाँ बिना पैसे के काम नहीं होगा। 299 में ये तो भाजपा वालों ने लगाया। यहाँ पर पोस्टर लगाया कि यहाँ जो कोई आता है तो पैसा लेकर, यहाँ बिना पैसे के काम नहीं होगा। 299 में ये तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन विधिक जागरूकता अभियान चला रहा है। देश में पहली बार ऐसी कवायद की जा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। जस्टिस भादुड़ी ने कहा कि बार एसोसिएशन और सालसा ने गांव-गांव, शहर-शहर हर वर्गों तक विधिक जागरूकता और सहायता पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की एक बड़ी टीम बनाई है, जिससे कि अधिवक्ता लोगों तक आसानी से पहुंचेंगे और कानूनी कार्रवाई, कानूनी जानकारी देंगे। जागरूकता का ये पहला जो फंक्शन है, ये एडवोकेट के साथ है। एडवोकेट बार जो एसोसिएशन है, फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा स्टेप आगे आए हैं कि ये लोगों को जो उनका राइट है, उनका जो कानूनन हक है, उनको वो दिला पाएंगे। कोंडागांव में परसा खदान को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने विरोध जताया। हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन की मंजूरी देने के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया है। नेशनल हाईवे 30 के किनारे खड़े होकर बैनर पोस्टर दिखाते हसदेव बचाओ का नारा भी लगाया गया।
रायगढ़ में होगी फिल्म की शूटिंग, जहां अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा 15 दिनों तक रुकेंगे। प्रोड्यूसर ने जिले के अधिकारियों से मुलाकात की है। रायगढ़ में होगी फिल्म की शूटिंग। रायगढ़ में अक्षय कुमार और परिणीति रुकेंगे 15 दिनों तक। प्रोड्यूसर ने जिले के अधिकारियों से बातचीत की। डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीनू देसाई ने मुलाकात की है। फिल्म के एक हिस्से की रायगढ़ में शूटिंग होगी। तमनार ब्लॉक के कोल माइंस में ये शूटिंग होनी है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।